1.3। अब इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इसे a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब इक्वल टू माइनस c1 में, इधर लेके आएंगे प्लस c1 में, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसे मैंने 0.2 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आता है 2.10, काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके नीचे 10 है तो कट जाएगा, है ना। 0.2x को क्या लिखा 2/10, इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। 0.3y को हम क्या लिखेंगे 3y/10, 3/10y। 1.3 को क्या लिखेंगे 13/10, सबके नीचे 10 है। अब एलसीएम ले लीजिए, 10 कॉमन ले लीजिए, बात एक ही है। तो देखिए 2x प्लस 3y, एलसीएम लेंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 के टेबल में 10 1 बार में, 1 इंटू 2x 2x, ठीक है ना। 10 के टेबल में 10 फिर से 1 बार में, 1 को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 3y आ गया। इधर 13/10 नीचे 10 है, इसके नीचे भी 10 है, 10 से 10 कट गया। या आप ऐसे कर लीजिए 2x प्लस 3y/10, 13/10 कटा कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बात यही होगी ना, इधर भी 10 आ गया और 13 इंटू 10, 10 कट जाएगा। ये सबको मल्टीप्लाई करोगे बात एक ही है, इसलिए मैंने 10 से 10 काट दिया। 2x प्लस 3y की वैल्यू 13, इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, इक्वेशन 1 आपका आ गया। अब ऐसे ही 0.4x को 4/10x करेंगे, 0.5y को 5/10y करेंगे, 2.3 को 23/10 करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 10 से 10 कट गया, एलसीएम ले लिया ना हमने, ठीक है ना, समझ आ गया। 1/10 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, 10 से 10 कैंसिल, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आपने यूज करा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 था। इससे अब देखो x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म में, यही करते हैं ना, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हो दूसरे में पुट करते हो, बस इतना आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 13 माइनस 3y, ठीक है, प्लस का 3y इधर जाके माइनस का 3y हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 13 माइनस 3y/2। यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यूज कर लीजिए, आपका इक्वेशन 2 ये रहा मॉडिफाइड फॉर्म, इसमें मत यूज करिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। पॉइंट वाला हो, यहाँ पे तो देखो 10 है, अगर 5-10 होता फिर हमें एलसीएम लेके मॉडिफाई करना पड़ता है इक्वेशन, इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन वाला हो सबसे पहले एलसीएम लेके नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 या a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू यूज कर लीजिए 4, x की वैल्यू यहाँ से उठाइए 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 2 2 जा 2 बार में कट गया, तो 2 इंटू 13 क्या आ गया 26, 2 इंटू माइनस 3y क्या आ गया माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो देखिए 26 माइनस 6y प्लस 5y, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 क्या 1, और ग्रेटर क्या है माइनस है, तो माइनस y, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 23, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए माइनस y की वैल्यू क्या हो गई 23 माइनस 26, तो माइनस y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस माइनस, 26 में से 23 गया 3, ग्रेटर का साइन लगेगा, माइनस का साइन लग गया, माइनस y की वैल्यू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपकी y की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3/2, 13 माइनस 9/2, ठीक है ना। 13 में से 9 गया तो क्या हो गया 4/2, 2 बार में कट गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। आपका पॉइंट क्या है 2,3, आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, x का कोऑर्डिनेट और ये y का, ठीक है ना। आपके कोऑर्डिनेट्स आपके पॉइंट आपके मिल चुके हैं। आप चेक करना है, आप इसमें चेक करके मैं दिखा देता हूँ आपको। 0.2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है 2, तो देखो 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आई है आपकी 3, 0.2 इंटू 2 क्या होता है 0.4, 0.3 इंटू 3 0.9, 9 4 13, एक हासिल 1.3। देखो एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर आई, सेम इसमें भी करोगे चेक सेम हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये सारे मैं किसके करवा रहा हूँ, a1/a2 आप निकालोगे, अनइक्वल टू b1/b2 आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 0.2/0.4 करोगे, 2/10 डिवाइड बाय 4/10, ठीक है। तो 2/4 क्या होता है 1/2, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.3, 3/10 डिवाइड बाय 5/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप, मेरे कहने का मतलब है देखिए 2/10 a1/a2, ये 4/10, 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या है 2/4, 1/2 आ गया आपका। इधर देखिए क्या है 0.3, 3/10, 5/10,
10 से 10 कट गया, 3/5 a1 बाई a2 की वैल्यू अनइक्वल टू b1 बाई b2 आई है। ठीक है, इक्वेशन मॉडिफाई करा वाला चेक कर लीजिए, देखिए 2/4 क्या होता है 1/2, 3/5। ठीक है, इक्वेशन मॉडिफाई वाला और आसान है, यहाँ से कर लीजिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ रूट वाले में भी आपको दिक्कत आ सकती है। फ्रैक्शन वाला कर लोगे, फ्रैक्शन वाले में अगर कुछ डिनोमिनेटर में अगर कोई अलग 5-10 टाइप का हो तो आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम लेके इक्वेशन को मॉडिफाई कर लीजिए, फिर आराम से एक इक्वेशन से एक्स निकालिए और दूसरे में डाल दीजिए। बस इतना सा फंडा है, ये फंडे से आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, a1 बाई a2 निकाला, √2 बाई √3, b1 बाई b2 निकाला, √3 बाई √8। अब देखो √8 की वैल्यू मैं निकालना सिखा देता हूँ। क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट में से बाहर एक चीजें निकलती है, पेयर में से एक निकलता है जोड़ा, 2 आ गया और अंदर रूट के अंदर 2 बच गया, 2√2 हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, पता है ना आपको रूट की पावर क्या होती है 1/2। ठीक है ना, और रूट की पावर इसे सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 आया। 2 की पावर 3/2 को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं इसे 1/2 प्लस 1। 2 की पावर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ये प्लस में है पावर, इससे ये वाला स्टेप पता है ना, दोनों का पावर सेम हो तो दोनों का बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसका उल्टा हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये 2 की पावर 1/2 क्या होता है √2 इंटू 2, ऐसे समझ लीजिए, या पेयर निकाल लीजिए। ये वाली चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं है, यही डायरेक्टली करिए, आसान पड़ेगा। √2x प्लस √3y की वैल्यू 0 के बराबर आई, √3x माइनस √8y की वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है। 2 इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है हमें। अब ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि हमने रेशो देख लिया, हमें पहले समझ आ गया a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर नहीं है भाई, तो हमें सॉल्व कर लेते हैं आराम से। होगी भी, अगर ज्यादा नंबर का हो एक से, अगर एक नंबर का हो तो हम डायरेक्टली टिक कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। √2x प्लस वाली चीज इधर माइनस में चली गई, x की वैल्यू क्या आ गई, ये मल्टीप्लाई में होता है √2 इंटू एक्स, तो इधर डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, माइनस √3 बाई √2y, x की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू डाल देंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे और y से x की वैल्यू निकालेंगे। इतना आसान है, यूजिंग इट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसे यूज कर लीजिए, √3 इंटू एक्स की वैल्यू y के टर्म में लिख लीजिए, माइनस √3 बाई √2 इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना आपको, √2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, इससे पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। √3 इंटू √3 क्या हो गया, अब देखो √3 इंटू √3 3 होता है। ठीक है ना, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है 1/2, आधा प्लस आधा क्या होता है 3 की पावर 1, इसलिए हमने क्या करा √3 इंटू √3 3 होगा, √2 इंटू √2 2 के बराबर होगा, तो √3 इंटू √3 हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, आगे माइनस का साइन था y बाय √2 माइनस √8 की वैल्यू अभी निकाल के दिखा दी। सीधा क्या करो, इसके अंदर सॉल्व करो, 2 जोड़े में से एक जोड़े को निकाल लो, ये सीधे समझने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये भी फिर भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, तो √8 की वैल्यू हो गई 2√2 बाय 1y इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया √2 इंटू 1, √2 और 1 का एलसीएम क्या होगा √2 होता है। ठीक है, तो देखो √2 के टेबल में √2 एक बार में आता है, वो एक को मल्टीप्लाई किया हमने -3y से, तो क्या आ गया -3y, फिर माइनस का साइन आया। 1 के टेबल में √2 कितनी बार में आएगा √2, अब देखो -2√2, अब देखो 1 के टेबल में √2 बार में आएगा, √2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे -2√2 से। अभी बताया √2 इंटू √2 क्या होता है 2 के बराबर, तो आंसर क्या आ गया -4, और y था तो -4y हो गया, तो -7y बाय √2 की वैल्यू क्या हो गई 0 के बराबर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -7y इंटू 1 -7y, √2 को 0 से करा तो क्या हो गया 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 0/-7। ठीक है ना, 0/-7 आ रहा है, और 0/1 हो 0/2 हो 0/4 हो, इसकी वैल्यू 0 ही होती है, तो y की वैल्यू 0 हुई। अब इसमें डाल के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, -√3/2 इंटू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0/2। √3 को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करे 0 ही रहता है ना, सिर्फ 1/0 नॉट डिफाइन होता है, यहाँ पे 1/0 नहीं है, 0/समथिंग 0/एनी इंटीजर 0 ही रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, √2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो गया 0,
प्लस √3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। बात सही है। यहाँ पे भी कर लीजिए, √3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस √8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं अपने वीडियो को